गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज सब बच्चे एक सवाल का जवाब देंगे। सवाल यह है कि बच्चों को मार के पढ़ाना उचित है कि बच्चे को समझा के पढ़ाना उचित है। एक एक बच्चे इस सवाल का जवाब देंगे, उसके बाद इस सवाल का जवाब हम थोड़ा विस्तार में देंगे। लो, बच्चों को मार के पढ़ाना उचित है कि बच्चों को समझा के पढ़ाना उचित है? बच्चों को मार के पढ़ाना इसलिए नहीं उचित है, जैसे कि अगर कोई कह दे कि तुम्हें अपने पड़ोसी का नंबर याद करके सुनाना है तो सुनाना है, तो वो बच्चा अपने पड़ोसी का नंबर याद करके सुना देगा, लेकिन वो अपने मन से नहीं याद किया है तो इसीलिए उसे उस पड़ोसी का नंबर उसे भूल जाएगा। अगर कोई जैसे कि अगर कोई कह दिया तुम्हें अपने पेरेंट्स का नंबर याद करना है, तो अगर वो अपने मन से याद करेगा तो उसे वो नंबर नहीं भूलेगा, क्योंकि वो अपने मन से याद किया है। उसे जब पूछोगे तब उसे याद रहेगा ये नंबर। अगर हम बच्चों को मार के पढ़ाएंगे तो उन्हें जल्दी से भूल जाएगा, वो अपने लिए नहीं पढ़ेंगे, वो सिर्फ टीचर के लिए पढ़ेंगे। अगर हम बच्चों को समझा के पढ़ाएंगे तो अपने लिए पढ़ेंगे और बड़े होकर कुछ बन भी पाएंगे। इसलिए हमें बच्चों को मार के नहीं समझा के पढ़ाना चाहिए। बच्चों को कौन से लोग मार के पढ़ाते हैं? जो मूर्ख रहते हैं वो बच्चों को मार करके पढ़ाते हैं, और जो बुद्धिमान रहते हैं, जो पढ़े लिखे रहते हैं, वो बच्चों को मार के नहीं पढ़ाते हैं। बच्चों को मार के पढ़ाना उचित है या बच्चों को समझा के पढ़ाना उचित है, क्यों और कैसे? अगर हम कोई बच्चे को मार के पढ़ाते हैं, जैसे कि ले लें हम कोई बच्चा बोर्ड के परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो दिन रात खूब रट के खूब समझ के तो वो लिख लेगा, लेकिन उसके बाद अगर हम उससे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो वो कुछ नहीं बता पाएगा और वो आगे चल के ये चीज़ भूल जाएगा। तो ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकलता है। हमें ऐसे ही पढ़ाई करनी चाहिए जो हमें याद रहे, कोई भी पूछे भूले ना और अच्छे से पढ़े। और जिसे भूलता नहीं है वो पढ़ाई, वो समझ के बच्चे पढ़े रहते हैं। जो पढ़ाई भूल जाती है वो बच्चे उसे रट के पढ़े रहते हैं, दिन रात रटते हैं, खूब रटते हैं, फिर रट लेते हैं, फिर लिख लेते हैं, उसके बाद नहीं याद रहता है। ऐसे ही बच्चों को मार के नहीं पढ़ाना चाहिए। और अगर हम ले ले कोई भी चीज़ बच्चों को मार के, एक दिन मारे हो उसके पहले दिन 50 डंडा, फिर बोल दे कि तुम ये चीज़ नहीं याद करके लाए थे इसलिए तुम्हें 50 डंडे मिले, फिर वो बच्चा डर से दूसरे दिन याद कर लेगा। टीचर के डर से वो बच्चा टीचर के डर से याद करेगा, ना कि अपने फ़ायदे के लिए। जो बच्चे टीचर के डर से याद करेंगे या कुछ भी पढ़ेंगे करेंगे तो वो कभी भी नहीं सक्सेस होंगे अपनी लाइफ में। जो बच्चे अपने मन से करेंगे वो बच्चे अपने लाइफ में आगे भी बढ़ेंगे और अच्छे इंसान भी बनेंगे। जो आदमी इंसान होशियार रहते हैं, बुद्धिमान रहते हैं, वो समझा के पढ़ाते हैं, और जो मूर्ख रहते हैं वो 5 मिनट में मार देते हैं। उसी को 10 मिनट में अगर वो चीज़ समझा दे तो बच्चे समझ भी जाएंगे और मार खाने का काम भी नहीं करेंगे। बच्चों को मार के पढ़ाना सही है कि बिना मारे पढ़ाना सही? तो बच्चों को बिना मार के पढ़ाना सही रहता है। जैसे अभी कोई नौकरी लेने गया है, तो मतलब कोई नौकरी पा गया है, तो जो नौकरी पाने के लिए ढेर सारी पढ़ाई किया हो, मतलब ऐसे रट्टू मारा हो, मतलब फालतू में, मतलब उसको सिर्फ नौकरी चाहिए है, तो वो नौकरी पा जाएगा, उसके बाद फिर भूल जाएगा। और जो मतलब मज़े के लिए, मतलब जो जिसको पढ़ाई पसंद हो, पढ़ाई अपने मन मतलब अपने पसंद के कारण पढ़ाई किया हो और उसको नौकरी मिल गया हो, तो उसमें वो काम ज़्यादा बढ़िया करेगा और अच्छा करेगा। और जो सिर्फ नौकरी पाने के लिए मतलब पढ़ाई किया है, वो अपना जब नौकरी मिल जाएगा तो पढ़ाई भूल जाएगा। और जैसे भीमराव अम्बेडकर थे, तो उनको मतलब पढ़ाई करने के लिए नहीं मारा गया था, उनको पढ़ाई ना करने के लिए मारा गया था कि वो पढ़ाई ना कर पाए। लेकिन फिर भी उनको पढ़ाई पसंद थी, इसीलिए उन्होंने बहुत सारी पढ़ाई की है, और इसीलिए वो पढ़ने में तेज़ भी हो गए थे। इसी प्रकार से अगर हम बच्चों को मतलब समझा करके अच्छे से, मतलब बैठा के समझा के अच्छे से पढ़ाएंगे तो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा। और जैसे कोई हो जो बच्चों को डांट के उनसे काम करवाना चाहे, जैसे बहुत लोग होते हैं बच्चों को डांट के काम करवाते हैं कि तुम्हें काम करना है, तो बच्चा वो काम ना मन से भी नहीं करेगा, मतलब मन से तो कभी कर ही नहीं सकता और अच्छे से नहीं करेगा। और जो बच्चे को प्यार से समझा के कहे कि तुम ये काम कर दो, तो वो उसका काम अच्छे से मतलब जो भी कहा उसका काम अच्छे से कर देगा, और उसको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। मतलब क्या कहते हैं, किसी के दबाव में वो काम नहीं करेगा।
और इसी प्रकार जैसे मतलब जो बच्चों को समझा के पढ़ाते हैं, मतलब जैसे कोई है जो बच्चों को अच्छे से समझा के पढ़ा रहा है, वो मतलब उसके बच्चे तेज हो जाएंगे। और जो बच्चों को मार मार के पढ़ा रहा है, वो चाहे जितना पढ़ा ले मतलब वो बच्चे तेज हो ही नहीं पाएंगे। तेज हो जाएंगे, नौकरी पा जाएंगे, लेकिन फिर भूल जाएंगे, जीवन नहीं अच्छा हो पाएगा। और वो अपने माता पिता के लिए भी अच्छे बच्चे भी नहीं बन पाएंगे। हाँ, अपने माता पिता के लिए अच्छे बच्चे नहीं बन पाएंगे। पहले नौकरी तो पा जाएंगे, लेकिन बाद में अपना जीवन नहीं अच्छा कर पाएंगे। जीवन अच्छा कर पाएंगे और ना बड़ों का जीवन अच्छा कर पाए। तो अब हम बताने जा रहे हैं कि बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए। सब बच्चों ने बताया कि बच्चों को मार पीट करके नहीं पढ़ाना चाहिए। मार पीट करके पढ़ाने से बच्चे कुछ समय तक तो याद कर लेंगे, लेकिन लंबे समय तक उनका जीवन अच्छा नहीं बन पाएगा। तो जीवन अच्छा बनाने के लिए बच्चे को समझा बुझा करके, बच्चे को रुचि पैदा करके पढ़ाना चाहिए। खेल खेल में पढ़ाना चाहिए। यदि बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाएगा, विज्ञान का प्रयोग करके पढ़ाया जाएगा, यदि खेल खेल में पढ़ेंगे तो पूरा उनका शरीर का अंग याद करेगा। जिस तरह साइकिल चलाना हमारा पूरा शरीर का अंग याद करता है, हम साइकिल चलाना नहीं भूलते हैं। इसी प्रकार यदि पढ़ाई को हम खेल खेल में करेंगे, ऐसे करेंगे जिससे हमारे सभी अंग उस पढ़ाई को याद कर लें, तो पढ़ाई हमको कभी नहीं भूलेगा। तो खेल खेल में रुचिपूर्वक पढ़ाई करने से अच्छा होता है। यदि हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए पढ़ाई करेंगे, तो हम पढ़ाई भी करेंगे, पैसे भी कमाएंगे, हमारा जीवन अच्छा होगा। हम अच्छे बच्चे बन के दिखाएंगे, हम अच्छे माता पिता बन के दिखाएंगे, हम अच्छे देश के नागरिक बन के दिखाएंगे। एक अच्छे महान पुरुष बन करके हमारा जीवन अच्छा बनेगा। यदि हम डर से पढ़ाई करेंगे तो नौकरी भी पा सकते हैं, लेकिन हम अच्छे इंसान नहीं बन सकते। बातें सबको अच्छी लगी? यस सर। थोड़ी सी बातें और बता दे रहे हैं। थोड़ी सी बातें हैं, जो चीज़ हमको आश्चर्यचकित करता है, जो चीज़ें हमें मज़ा आता है, कोई चीज़ अच्छी अच्छी बातें सुनने में सबको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। और अच्छी अच्छी बातें यदि हमारे दिमाग में कोई विचार डाल दे तो उसे डिलीट नहीं किया जा सकता है। यदि हमारे चोट लग जाए, वो भूल जाता है, वो ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता है। लेकिन यदि अच्छी अच्छी बातें यदि बता दे कोई, तो लंबे समय तक वो क्या होता है? याद रहता है। तो इस तरह से यदि हमारे दिमाग में सुधार करके अच्छी अच्छी बातें बता करके बच्चों को पढ़ाया जाए, तो बच्चे कम समय में बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो इस तरह से आज कौन सा समय है? ज्ञान की सदी। कैसा समय है? ज्ञान की सदी। ज्ञान की सदी में बच्चे को मार के पढ़ाना उचित नहीं है, समझा के पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारे बच्चे साइंटिस्ट बन पाएंगे, अच्छे नागरिक बन पाएंगे। सबको बातें अच्छी लगी? यस सर। सब लोग इसके लिए क्या करेंगे? क्लैप। चलो।